यहाँ पर मैं आपको टॉप 7 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 इन इंडिया 2023 बताऊंगी, जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर आईपीएस पैनल चाहते हैं, ऑफ कोर्स सारे लैपटॉप्स में ये सब कुछ नहीं होगा, बट यस हर टाइप की रिक्वायरमेंट आपको जोन सा लैपटॉप चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो किसी लैपटॉप में आपको आईपीएस पैनल भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छा व्यूइंग एंगल मिलेगा। किसी में एंटी ग्लेयर कोटिंग और फुल एचडी, तो ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरियाज जो है वो तो सारे लैपटॉप्स में लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो कुछ कुछ होते हैं जैसे आईपीएस पैनल हो गया या कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो गया, वो आपको किसी किसी में मिलेगा। तो ओवरऑल आपको सब कुछ मिल जाएगा जो ये 7 लैपटॉप्स हैं, जो सी रिक्वायरमेंट होगी। और बेसिक क्राइटेरिया की मैं बात कर लेती हूँ। अगर आप 40,000 किसी लैपटॉप में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो आपका बेसिक बाइंग गाइड क्या होनी चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, जो कि हर लैपटॉप में कंपलसरी है ही है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि आपको प्रोसेसर लेना है, तो इन सारे ही लैपटॉप्स में अगर इंटेल चूज कर रहे हैं तो इंटेल i3 11 जनरेशन हर हाल में होना ही होना चाहिए, जो कि है। मैंने जो सारे लैपटॉप्स चूज किए, अगर आप इंटेल छोड़कर AMD यूज कर रहे हैं तो AMD में आपको Ryzen 3 या फिर Ryzen 5 मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आपको रैम, सेकंड नंबर पे रैम पे बात कर लेते हैं। रैम आपको 8 GB की होनी चाहिए। स्टोरेज अगर अगेन आप 40,000 का एक लैपटॉप बाय कर रहे हैं, तो मैंने कोई भी SSD यहाँ पे चूज नहीं की है। SSD तो होनी चाहिए। तो SSD जिससे आपकी फास्ट लैपटॉप वर्क कर सके, तो 256 GB की या फिर 512 GB की आपको मिल जाएगी। तो जैसा आपकी स्टोरेज चाहिए उस हिसाब से प्राइस होंगे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा मैं बात करती हूँ विंडो की। विंडो 11 होनी चाहिए, जो कि सारे लैपटॉप्स में है, प्री इंस्टॉल्ड है। एंड उसके अलावा आपको विंडो के अलावा स्क्रीन की बात करूं तो फुल एचडी होनी चाहिए और एंटी ग्लेयर की कोटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा अगर पैनल की बात करूं तो आईपीएस पैनल आपको किसी किसी लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपको आईपीएस पैनल चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स आईपीएस पैनल आप लेंगे, अच्छे व्यूइंग एंगल चाहेंगे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो लैपटॉप आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा डिस्प्ले की मैं बात करूं तो 14 इंच या फिर 15 इंच, 15.6 इंच तक इन सारे लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा। या तो 14 इंच देखने को मिलेगा या 15 देखने को मिलेगा, 15.6 इंच देखने को आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैं बात, सारे लैपटॉप्स में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंडर 40,000 के लैपटॉप्स जो हैं उनमें आपको एक बिजनेस प्रोफेशनल है तो काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो एडिटर है, या फिर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ इस लैपटॉप में हो जाएगा। तो इन सारे लैपटॉप्स की डिटेल में रिव्यू आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विद प्रॉज एंड कॉन्स, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको बता दूं prideandbear.com मेरी एक वेबसाइट भी है, जिसमें बहुत सारे यूज़र्स हैप्पी बायर्स हैं। होम किचन एंड लाइफस्टाइल गैजेट्स से रिलेटेड है। मोबाइल, लैपटॉप, किचन चिमनी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, जो लोग ख़रीदते हैं। और प्रीवियसली मैं आउटडोर भी शूट करती रही हूँ, जिससे आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे पाऊँ और यूट्यूब ब्लॉग पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की 7th नंबर की लिस्ट में जो लैपटॉप आता है वो है डेल वोस्ट्रो 3510। बात कर लेते हैं अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की। प्रोसेसर इसका इंटेल पेंटियम गोल्ड 7505 है। रैम 8 GB है। स्टोरेज 256 GB है। डिस्प्ले 15.6 इंच है। विंडो 11 है। स्क्रीन FHD फुल HD मिल जाएगी। वेट आपको 1.69 kg लगेगा। एंड मैं बता दूं ये न्यू लैपटॉप है और डेल का है। मुझे पर्सनली ये वाला लैपटॉप जो है मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको 7 नंबर पे रखा है। लेकिन सबकी अलग अलग अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो इस लैपटॉप का पूरे की फीचर्स, प्रॉस कॉन्स बता दूंगी। ऑफ कोर्स जो लोग डेल के साथ जाना चाहते हैं, डेल ब्रांड को पसंद करते हैं, तो वो इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट मेरी नज़रों में ये 7th पॉइंट पर आना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी लिस्ट में इसको 7th पर रखा है। की फीचर्स में बता दूं, एक्सप्रेस चार्ज है। एक्सप्रेस चार्ज के थ्रू आप जो है 80% लैपटॉप आपका चार्ज हो जाएगा 1 घंटे में। एक्सप्रेस चार्ज आपको अनेबल करके रखना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा फीचर है चार्जिंग पॉइंट से। नेक्स्ट में बात करूं, आपको इसमें 256 GB की SSD तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट बात करूं तो इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको मिल रहा है, तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट इसमें कर नहीं सकते, गेमिंग वगैरह कर नहीं सकते। डेडिकेटेड ग्राफिक्स यहाँ मिलेगा नहीं आपको।
अब मैं इसके प्रोज की बात करूं तो पहला तो सबसे अच्छा प्रो मुझे ये लगा कि डेल के लैपटॉप्स में नॉर्मली आपको बॉर्डर बहुत चौड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले डेल के लैपटॉप में आपको नैरो बॉर्डर डिस्प्ले मिल रही है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा मैं बात करूं कि आप इस लैपटॉप के साथ नॉर्मल से लेके मीडियम सारे टास्क कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 256 GB की जो है SSD है एंड इसके अलावा विंडो 11 है, प्री इंस्टॉल्ड सब कुछ मिलेगा। तो स्पेसिफिकेशन वगैरह तो सब लेटेस्ट ही हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस आपको मिल जाएगा, बाकी आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा एंड वाईफाई भी मिल जाएगा। कॉन्स की बात करूं तो ये लैपटॉप हाई टास्क के लिए नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस भी कम है। मेरे सातों लैपटॉप्स की लिस्ट में ये सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है, 32,000 समथिंग का है ये इस टाइम। तो आप अगर चाहते हैं कि आप नॉर्मल से मीडियम टास्क कर लें और ब्रांड भी अच्छा हो, डेल एक बहुत अच्छा ब्रांड है ऑफकोर्स, तो ये लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की 6th नंबर पे जो लैपटॉप है वो है HP 14S DY2507TU। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर इंटेल कोर i3 है, रैम 8 GB, स्टोरेज 256 GB है, डिस्प्ले 14 इंच है, विंडो में विंडो 11 है, स्क्रीन फुल HD और एंटी ग्लेयर मिल जाएगी। वेट आपको 1.41 kg मिलेगा जो कि बहुत लाइट वेट है। की फीचर्स की बात करें तो इसमें SSD आपकी जो 256 GB थी उसको आप अपग्रेड करके 512 GB तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं रैम इज ऑल्सो अपग्रेडेबल, ये 16 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आप 4.10 GHz क्लॉक स्पीड तक पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। 6 MB कैश मेमोरी है, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ ये बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है एंड इसमें आपको एलेक्सा का भी फीचर मिलेगा। अभी इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, IPS पैनल नहीं मिलेगा और इसके अलावा इसमें जो 4 बेजल्स हैं उसमें से 2 बेजल्स मेरे को थिक लगे ऊपर और नीचे का। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की लिस्ट में 5th नंबर पे जो लैपटॉप है वो है Lenovo B15 जो कि Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ आता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर Ryzen 5 है, रैम 8 GB है, स्टोरेज 512 GB है, डिस्प्ले 15.6 इंच है, विंडो 11 है, स्क्रीन फुल HD और एंटी ग्लेयर मिल जाएगी। वेट आपको 1.7 kg मिल जाएगा। की फीचर्स की बात करें तो रैम इसमें 16 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करूँगी 512 GB की SSD, बहुत ही बड़ा स्टोरेज है, स्टोरेज के साथ साथ SSD तो स्पीड के साथ आती हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी आप। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसमें रैपिड चार्ज का एक की फीचर है जिससे आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। ये रैपिड चार्ज जो है आपको लैपटॉप में एनेबल करके रखना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ 250 निट्स की इसमें ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी। मैं प्रोस की बात करूं तो इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग मिल जाएगी, डोल्बी ऑडियो मिल जाएगा, 15.6 इंच की स्क्रीन और 1 साल की ऑन साइट वारंटी आपको मिल जाएगी। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो इसमें मुझे ऐसा कोई भी कॉन नहीं दिखाया है और पिछले लैपटॉप्स के जो कॉन्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आगे आने वाले के भी बताऊंगी। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की लिस्ट में 4th नंबर पे जो लैपटॉप है वो आता है वो है HP 14S FQ1089AU। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो प्रोसेसर Ryzen 3 5th जनरेशन है, रैम 8 GB, स्टोरेज 512 GB, डिस्प्ले 14 इंच है, विंडो 11 है, स्क्रीन फुल HD एंटी ग्लेयर मिल जाएगी। वेट आपको 1.46 kg मिलेगा। की फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको IPS पैनल मिलेगा। IPS पैनल से आपकी कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो 14 इंच की स्क्रीन है बट IPS पैनल है इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें डेडिकेटेड रेडियन ग्राफिक्स है जिसकी वजह से आप फोटोशॉप एडिटिंग और ये नॉर्मल गेमिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं, मीडियम लेवल टास्क। अगर मैं प्रोस की बात करूं तो इस लैपटॉप में 250 निट्स ब्राइटनेस मिल जाएगी, बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस इसकी बहुत औसम है, बिल्ट इन एलेक्सा भी मिल जाएगा, डुअल स्पीकर्स भी मिल जाएंगे एंड मल्टी टच जेस्चर भी आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है इसके कॉन्स की। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 मिल रहा है और कीबोर्ड में कोई नम पैड नहीं है, तो आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ तो अच्छा ही है। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की 3rd नंबर पे लिस्ट में जो आता है वो है Asus VivoBook 14। इस लैपटॉप की बात करें तो ये 2 वेरिएंट्स में आता है, 512 GB और 256 GB, और
ये 2 पैनल्स में भी आता है, आईपीएस पैनल और टीएन पैनल। आप जो सा चाहें वो ले सकते हैं, आईपीएस या फिर टीएन। आईपीएस जो होता है वो अच्छा होता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर इंटेल कोर i3 है, रैम 8 GB है, स्टोरेज 512 GB की एसएसडी है, डिस्प्ले 14 इंच है, विंडो 11 है, स्क्रीन फुल एचडी है, एंटी ग्लेयर है, वेट आपका 1.6 kg मिल रहा है इसमें। की फीचर्स की बात करूं तो इसमें आईपीएस पैनल मिल रहा है जिसमें कि कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल अच्छे होते हैं, आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट की फीचर की बात करें तो इसमें आपको लार्ज बॉडी रेशियो मिल जाएगा, 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसमें आपको स्लिम बेजल्स मिल जाएंगे, नैनो एज डिस्प्ले है ये। इसके प्रो की बात करें तो कीज के बीच में 1.4 mm का डिस्टेंस है, इजी पोर्टेबिलिटी है, मॉडर्न चिकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा आपको इसमेन। कॉन्स की बात करूं तो इसमें मुझे ऐसा कोई सीरियस कॉन नहीं दिखा है। आईपीएस पैनल तो डिस्क्राइब कर दिया। अब इसी सेम लैपटॉप का टीएन पैनल चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको मैं डिटेल में यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगी। एंड बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की सेकंड नंबर पे मेरी लिस्ट में है HP 15S, जो कि Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर Ryzen 3, रैम 8 GB, स्टोरेज 512 GB, डिस्प्ले 15.6 इंच, विंडो 11, स्क्रीन फुल एचडी है, एंटी ग्लेयर भी मिल जाएगा, वेट आपको 1.69 kg मिल जाएगा इसमें। की फीचर्स की बात करें तो रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 16 GB। नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। नेक्स्ट बात करूँ तो रेडियन ग्राफिक्स है, इसमें आप नॉर्मल गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं, हाई एंड गेमिंग नहीं। वैसे अंडर 40,000 में आप नॉर्मल गेमिंग ही कर सकते हैं, हाई एंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये लार्ज टच पैड यहाँ मिल जाएगा आपको मल्टी जेस्चर सपोर्ट के साथ। मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो एलेक्सा बिल्ट इन मिलेगा, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम प्री इंस्टॉल विंडो 11 मिलेगा, फुल एचडी स्क्रीन मिलेगी, ऑसम ऑडियो क्वालिटी है, प्रीशियस टच पैड मिलेगा, 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले आपको मिल रही है यहाँ पर। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन नहीं मिलेगा और दूसरे नंबर पे बैकलाइट कीबोर्ड भी नहीं है। बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 2023 इन इंडिया की फाइनली फर्स्ट नंबर पे जो लैपटॉप है वो है Lenovo ThinkBook 15G3, Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर Ryzen 3, रैम 8 GB, स्टोरेज 512 GB, डिस्प्ले 15.6 इंच, विंडो 11 मिल जाएगी, स्क्रीन फुल एचडी, एंटी ग्लेयर, वेट 1.7 kg इसमें मिल रहा है आपको। की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 40 GB तक। पिछले आपने सारे लैपटॉप्स देखे जिसमें आप रैम सिर्फ 16 GB तक अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि और सारी स्पेसिफिकेशंस और की फीचर्स तो हैं ही, लेकिन रैम आप यहाँ पे अप टू 40 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, इसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट की फीचर की बात करूं तो इसमें प्राइवेसी कैमरा शटर एक अच्छा फीचर है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया गया है। आप शटर को स्लाइड कर दीजिए जब आप कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट की फीचर की बात करूं तो 220 निट्स की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जिससे आपकी आंखों पे असर नहीं पड़ेगा। आप आउटडोर काम करेंगे स्पेशली तब यूजफुल होगी ये ज़्यादा। नेक्स्ट में बात करूं तो इसमें अगर आपका लैपटॉप जो है एक्सीडेंटली गिर जाता है, नॉक्स या ब्रेक्स को हैंडल कर सकता है जो एक्सीडेंटल होते हैं बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट। प्रोस की बात करें तो 15.6 इंच की फुल एचडी, विंडो 11 और डोल्बी ऑडियो आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। इसमें आपको कॉम्प्रोमाइजिंग साउंड्स मिल पाएंगी, ना बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की ना बहुत ही लो लेवल की, मीडियम लेवल पे आपको साउंड मिल जाएगी।